धान का सीजन अभी शुरू हुआ ही नहीं कि हरियाणा के करनाल में धान खरीद में गड़बड़ी और घोटाले सार्वजनिक होना शुरू हो गए हैं। पहले जुड़ला में 4 राइस मिल में 65,000 क्विंटल के धान खरीद फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ और अब सीएम फ्लाइंग टीम ने असंध में 5 राइस मिल की छानबीन की और हैरानी की बात तो यह रही कि एक राइस मिल में टीम को चावल मिला। यह चावल दूसरे राज्यों से मंगाया गया था। मिल बीजी ओवरसीज में करीब 8,000 बैग बिहार राज्य का चावल मिला है। यह चावल इशारा कर रहा है कि करनाल में फूड माफिया की जड़ें कितनी गहरी हैं, फूड माफिया कितनी तेजी से करनाल में सक्रिय है। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी अजीत सिंह ने मार्केट कमेटी में देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आज कुल असंध के 5 राइस मिलों में छापेमारी की गई। इन राइस मिलों में बालाजी, राधे राधे, बीजी ओवरसीज, श्री श्याम सहित एक अन्य मिल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इन मिल में कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही है और इस गड़बड़ी की जांच के लिए ही टीम ने आज छापेमारी की। आज मंडियों में धान की खरीद चल रही है, जिसके संबंध में असंध मंडी के बारे में कुछ शिकायतें मिली थी कि कुछ शेलर्स हैं जो माल खरीद रहे हैं पर उसको बाहर निकाल रहे हैं, जिसके चलते डेटा इकट्ठा किया गया मार्केट कमेटी से, खरीद एजेंसी से, आड़तियों से, और उसके बाद शेलर्स की चेकिंग की है। उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। कितने शेलरों में आज रेड की गई है? आज 5 शेलर्स हैं जिनको हमने चेक अभी कर रहे हैं, कुछ को कर चुके हैं, बाकी अभी चेकिंग चल रही है। जैसे बीजी है, श्री श्याम है और 2-3 अन्य हैं। इसके साथ कुछ राइस मिलर में चावल मिला है। हाँ, बीजी फर्म्स है, बीजी ओवरसीज़, जिसने मैनिपुलेट करके धान की कमी को पूरा करने के लिए चावल के कट्टे बीच में लगाए, जो हमें बाद में पता चला, जिसके अकॉर्डिंगली अभी हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कई जगह जानकारी ऐसी मिली है, किसी ने 15.9 नीचे धान लगाया और ऊपर दूसरी पीआर के चट्टे लगाए हैं। यही वेरीफाई अभी हमने किया है और उसके अकॉर्डिंगली मुकदमा भी दर्ज करने की अभी सिफारिश करेंगे। सर, बीजी ओवरसीज में सर कौन सी एजेंसी द्वारा ये अनियमितता बरती गई? सर किस अधिकारी की क्या कोई जिम्मेदारी? कितनी एजेंसियां थी टोटल जिसने ये खरीद की थी? एग्रो थी, कौन सी थी? जो खरीद एजेंसी हैं ये सभी सरकारी एजेंसी हैं। एक वेयर हाउसिंग है, हैफेड है और डीएफएससी फूड एंड सप्लाई खाद्य विभाग है हमारा। और इस बात से इर्रिस्पेक्टिव कि कौन सी खरीद एजेंसी है, जो ये शेलर होते हैं ये हमारे कस्टोडियन हैं हमारे धान के, उनको ये मेंटेन करना होता है, चाहे वो किसी से भी खरीदें। तो शेलर इज़ द मेन कल्प्रिट जो खरीद करके और बाहर बेच रहा है। सर, इसमें अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं मानते आप? सीएम फ्लाइंग के हेड है सर, क्या अधिकारी को बार बार देखना नहीं चाहिए कि कहाँ पर माल लगाया है, नहीं लगाया है, राइस लगाया है, पैडी लगाई है, सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं? अधिकारी को जिम्मेदारी बनते? ये चीज़ें बिल्कुल अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बनती हैं, पर किसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है और वो उसका निर्वहन किस तरह कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आगे कार्रवाई भी की जाएगी और उनकी अनुशंसा भी की जाएगी। कुछ चावल भी आपने पकड़े थे पिछले दिनों जो बिहार या उत्तर प्रदेश से आए थे। ऐसी चीज़ें सामने हैं कि यहाँ से खरीद कर ली गई है 1500 उसकी PR 14 की, और उसकी जगह सरकार को घटिया क्वालिटी का चावल दिया जाएगा। क्वालिटी, गुणवत्ता वगैरह ये सारी चीज़ें बाद में चेक होंगी। अभी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है जुंडला में और उसके अकॉर्डिंगली आगे कार्रवाई की जा रही है। यहाँ जुंडला में क्या कार्रवाई? आज भी कुछ पे रेड की गई आपकी तरफ से? जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके बाद जो चीज़ें चलती हैं, अनुसंधान की, डाटा लेना, लोगों के बयान करना, वो सारी चीज़ें अभी अनुसंधानधीन हैं। चावल मिले, जीरी के धान के कट्टे के पीछे चावल रखे हुए हैं। हाँ जी। तब हमने आगे वहाँ देखा है और सीएम फ्लाइंग की टीम ने बताया कि वहाँ चावल रखे हुए हैं। हमने आगे सिर्फ चेक किया और अपने अफसरों के संज्ञान में डाल दिया है। अच्छा, कितने को चावल हो सकते हैं इसमें? अभी इसके बारे में कुछ नहीं। कितना बड़ा ये गोदाम है जिसमें चावल पड़ा है? नहीं, काफी बड़ा है गोदाम। तो टीम को 4,000 बैग कम मिले हैं। वहीं इस मिल के गोदाम में करीब 8,000 बैग बिहार राज्य से लाए हुए चावल के मिले हैं, जो कि नियमों के बिल्कुल विपरीत है, बल्कि गरीबों के साथ भी फर्जीवाड़ा है। दरअसल हो यह रहा है कि सरकार केंद्रीय योजनाओं के तहत बिहार, यूपी, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में जो 2 से 4 रुपये प्रति किलो का चावल उपलब्ध कराती है, जो चावल डिपो होल्डर के माध्यम से गरीब लोगों तक पहुंचना होता है, फूड माफिया इस चावल को गरीबों तक पहुंचने नहीं देता, बल्कि रास्ते में ही इस चावल को थोड़ी सी कीमत ज़्यादा देकर खरीद लेता है और यह चावल वापस से
राइस मिल में आ जाता है। आज जिस बीजी ओवरसीज में 8,000 बैग बिहार राज्य का चावल मिला है, यह चावल सीधे सीधे फूड माफिया ने इस राइस मिल तक भिजवाया और इसके पीछे बहुत ही साजिशाना तरीके से काम किया जा रहा है। जैसे ही कोई किसान अनाज मंडी में धान लेकर आता है, राइस मिलर इस धान के एमएसपी से 100 से 200 रुपये ज़्यादा देकर इस धान को खरीद लेते हैं। अब कायदे से होना तो यह चाहिए कि इस धान की खरीद प्राइवेट दिखाई जाए और प्राइवेट दिखाने के बाद इस धान की बिक्री का जो जे फार्म कटे वह उस राइस मिल के नाम कटना चाहिए, ताकि सरकारी रिकॉर्ड में यह दर्ज किया जा सके कि यह धान प्राइवेट मिलर ने खरीदा है, प्राइवेट राइस मिलर ने खरीदा है और वह इसका चावल बनाएगा। इस चावल की खरीद पर सरकार को 4% तक रेवेन्यू मिलता है, लेकिन यदि आड़ती इस धान की बिक्री का जे फार्म काट देता है तो उसे यह दिखाना होगा कि अमुक राइस मिल ने यह धान सरकारी रेट से ज़्यादा रेट देकर खरीदा है। लेकिन यही असली साजिश है और यही असली कोशिश होती है कि आड़ती किसान को एक पर्ची दे देता है, कच्ची पर्ची दे देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी साजिश होती है और इस साजिश के तहत होता यह है कि आड़ती इस धान का जे फार्म नहीं काटता। इधर दूसरी ओर आड़ती इस धान को एमएसपी पर बेचा हुआ दिखाता है, यानी कि इस धान की बिक्री निजी राइस मिल के हाथों में न दिखाकर बल्कि वह सरकारी अकाउंट में इस धान की बिक्री दर्ज कर लेता है। यदि 1 क्विंटल धान किसी राइस मिलर ने खरीदा तो वह इस धान को अपनी राइस मिल में ले जाकर इसका चावल बनाएगा और इस चावल को तकरीबन 3500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मार्केट में बेच देगा। लेकिन दूसरी ओर उसे सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाएगा और 200 रुपये जो उसने अपनी जेब से अतिरिक्त दिए थे वह अतिरिक्त रुपये किसान को दे देंगे और किसान को लगेगा कि उसकी धान प्राइवेट मिल ने खरीदी है, जबकि हकीकत यह है कि वह धान खरीदी तो सरकारी रिकॉर्ड में गई है, लेकिन बहुत ही साजिशाना तरीके से इसे किसान को यह दिखाया गया या सिस्टम को यह दिखाया गया कि यह धान प्राइवेट मिलर ने खरीदी है और यही असली घोटाला है। और इस बार करनाल में फर्जी पर्चे कटने की बजाय सीधे सीधे राइस मिलर इस गड़बड़ी, इस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। यह बड़ा घोटाला है। पिछले साल भी हमने लगातार यह बात उठाई थी कि किस तरह से बिहार और यूपी, राजस्थान से चावल करनाल के मिलों में आ रहा है और किस तरह से इस चावल को एक बार फिर पूरे सिस्टम से घुमाकर सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दे दिया जाता है, यानी कि चावल गरीब के पेट में नहीं जाता बल्कि ट्रकों में ही सफर करता रहता है। और इस चावल के नाम पर सरकार की तरफ से जो सब्सिडी किसान को और जो अनुदान बीपीएल यानी कि गरीब परिवारों को दिया जाता है, वह पैसा यह मिल मालिक, यह आड़ती और इस सिस्टम के भ्रष्ट लोग हजम कर रहे हैं और यह साल दर साल लगातार यह सिलसिला चल रहा है। इसलिए यदि प्रशासन को, सरकार को इस गोरख धंधे पर रोक लगानी है तो सबसे पहले उन राइस मिलर की जांच होनी चाहिए जिनमें अभी तक 30,000 क्विंटल से ज़्यादा धान की बिक्री हो चुकी है, जिन्होंने 30,000 से क्विंटल ज़्यादा धान खरीद लिया है। इसके साथ ही सरकार को यह भी चाहिए कि वह उन सभी किसानों की पर्चियों की जांच करे जिनकी धान मंडी में बिक चुकी है, क्या उनके पास जे फार्म है या फिर कच्ची पर्चियाँ। यदि किसानों के पास कच्ची पर्ची हैं तो जाहिर सी बात है उन किसानों का धान खरीदा तो सरकारी रिकॉर्ड में गया, लेकिन दिखाया गया कि वह प्राइवेट मिलर ने उस धान को खरीदा है, यानी कि उस धान में गड़बड़ी हुई है। और इस गड़बड़ी को पकड़ने का अब सबसे आसान तरीका यही है कि या तो इन राइस मिलों की पीवी कराई जाए और इसके साथ साथ किसानों की पर्चियों की जांच कराई जाए। इतना ही नहीं, सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि प्रत्येक राइस मिल के सामने एक एक चौकीदार बिठाया जाए, जो चौकीदार यह पता करे कि इन राइस मिलों में कहीं बीपीएल का चावल तो वापस नहीं आ रहा, इस बीपीएल के चावल को राइस मिलों में आने से रोका जाए और तभी यह गड़बड़ी, तभी यह घोटाला थम सकता है। अन्यथा इस तरह की जांच एक दिखावा भर है, क्योंकि फूड माफिया नामक मगरमच्छ के दांत इतने तेज हैं कि वह पूरे सिस्टम की आसानी से धज्जियां उड़ा देता है और ये धज्जियां उड़ भी रही हैं। हालांकि सीएम फ्लाइंग टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, सीएम ईमानदार है और ईमानदारी से इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस माफिया के साथ मिले हुए हैं और वह इस भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए इस फूड माफिया की जमकर मदद कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जुंडला में जो फ्लाइंग टीम ने जो गड़बड़ी पकड़ी है उसके बाद अभी तक बहुत ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही और इस बार भी यह तय है कि इस मामले में भी ज़्यादा कार्रवाई शायद ही हो। बहरहाल हम इस पूरे फर्जीवाड़े पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे, हम इस फर्जीवाड़े को इसी तरह से उठाते रहेंगे। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
गरीब के निवाले और किसान की मेहनत पर कुछ भ्रष्ट लोग इस तरह से डाका ना डाल सके, इन भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश हो सके, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।